क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 10 है और सार्वंतर क्या दिया हुआ है -3। 11वां पद आपको ज्ञात करना है। ऑलराइट, इस क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी में एपी सीरीज में प्रथम पद 10 है। प्रथम पद 10 है, सॉरी, प्रथम पद यानी कि ए, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, प्रथम पद है 10 और सार्वंतर क्या दिया हुआ है बराबर डी बराबर कितना है -3। ऑल राइट, और आपको पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, ज्ञात करें अंतिम पद, या यहाँ 11वां पद पूछ रहा है। सॉरी, क्या है यहाँ पे आपको पूछ रहा है 11वां पद क्या होगा। ठीक है, तो 11वां पद यानी कि A11। ठीक है, ओके। फॉर्मूला है कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा है। हमको पता है कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसी भी nवें पद का, nth टर्म का। ऑल राइट, तो आपको पूछ रहा है 11वां पद, तो A11 चाहिए आपको, यानी कि n के स्थान पे क्या है 11 है, तो a प्लस n माइनस 1 यानी कि 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डी आपको दिया -3 और ए दिया आपको 10। कुछ नहीं करना, रख दीजिए। ए का वैल्यू आ गया 10, 11 माइनस 1 10, और साथ में डी कितना आ जाएगा -3। सॉल्व कर लो, 10 प्लस 10 दिया 30, लेकिन माइनस में, तो -30, ये आ जाएगा आपका -20। तो A11 यानी कि 11वां पद कितना आ गया -20। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका 21वां पद क्या होगा, टर्म नंबर 21, A21। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, दिया गया है, आपको क्या बता रहा है, कुल पदों की संख्या, टोटल टर्म्स कितने थे इसमें 50 थे। तीसरा पद यानी कि A3 कितना था 12 था, और वैसे ही अंतिम पद यानी कि AN है ना, n को अगर हम लोगों ने 50वां पद माना है, तो AN यानी कि लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद कितना दिया होगा, A50 बराबर 106। A50 मतलब 50वां पद। ऑल राइट, 50th टर्म। तो ये इतना आपको डाटा दिया गया है, ये डाटा आपको गिवन है। n बराबर 50, A3 बराबर 12, AN बराबर यानी कि A50 बराबर 106। तो आपको बताना है A21 कितना होगा, 21वां पद क्या होगा। ठीक है, ध्यान देंगे, कभी भी आपको किसी भी पद को निकालने के लिए आपको दो डाटा चाहिए होता है, पहला होता है A और दूसरा होता है D। अगर आपको ये मिल गया तो आप समांतर श्रेणी का कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। A और D आपको चाहिए होता है, तो यहाँ पे हमारे पास A और D दोनों ही नहीं है, हम उन दोनों को ज्ञात करेंगे। ठीक है, हल। तो आगे तीसरा पद A3 बराबर कितना दिया है 12, परंतु आप तीसरे पद के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, A3 बराबर क्या होगा A प्लस n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 और साथ में D। ऑल राइट, तो 12 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 और साथ में D, तो 12 बराबर A प्लस 2D। ठीक है, या यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि A बराबर 12 माइनस 2D। ठीक है, A बराबर 12 माइनस 2D। ऑल राइट, इसी प्रकार से इसको समीकरण 1 मान लो, और आपको दिया गया है, गिवन है A50। इसी प्रकार से A50 यानी कि लास्ट टर्म, और यही क्या है आपका 106 है, तो A50 के लिए फॉर्मूला फिर से क्या होगा आपका A प्लस n माइनस 1 यानी कि 50 माइनस 1 और साथ में D बराबर कितना 106। ठीक है, तो A की जगह पे आप क्या रख सकते हो, समीकरण नंबर 1 से A बराबर 12 माइनस 2D, तो A की जगह पे मैं रख रहा हूँ 12 माइनस 2D, कहाँ से, समीकरण क्रमांक 1 से, तो 12 माइनस 2D A की जगह पे आ गया, साथ में प्लस 50 माइनस 1 कितना होता है, 50 माइनस 1 49D, 49D बराबर 106। ठीक है, जिन लोगों ने क्वेश्चन बनाया होगा उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, जिन्होंने नहीं बनाया वो भी ध्यान देंगे।
12 माइनस 2d प्लस 49d बराबर 106। तो 12 माइनस 2d प्लस 49d बराबर 106, यानी कि माइनस 2d प्लस 49 मतलब कितना, प्लस 47d, और ये बराबर 106 माइनस 12। इस 12 का मैंने पक्षांतर कर लिया, ध्यान देंगे ये 12 पक्षांतर हो रहा है, 106 माइनस 12, और यहाँ पे माइनस 2d प्लस 49d कितना हो जाएगा, प्लस 47d। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपको इस प्रकार से मिल जाएगा, 47d बराबर 94, ठीक है, 47d बराबर 94। आगे इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या मिल जाएगा, d बराबर आपको मिल जाएगा 94/47, ठीक है, d बराबर 94/47, मतलब d का वैल्यू कितना आ गया, ये 2 टाइम्स में जाएगा, तो d बराबर 2। आपका d मिल गया आपको, ठीक है, इस प्रकार से d मिल गया। तो अब d को आप किसी भी एक समीकरण में, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ कहीं रख लो, ठीक है, इसमें भी रखोगे तो भी मिल जाएगा, इसमें रखोगे तो भी मिल जाएगा, d का वैल्यू आप निकाल, d मिल गया तो d को रख दो और a का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो a आ गया, d आ गया, तो सवाल आप बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डाटा है, दो डाटा क्या क्या है, a बराबर 12 माइनस 2d, ये समीकरण क्रमांक 1 था, और d बराबर 2 आपका वैल्यू आ गया था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, या फिर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ऑल राइट। तो समीकरण 1 बोलता है a बराबर 12 माइनस 2d, तो 12 माइनस 2 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है आपका, 2 है, तो ये आ गया 12 माइनस 2 दूनी 4, कुल मिला के मिल जाएगा 8। तो ए का मान आ गया 8, ठीक है। ए का वैल्यू अगर आपका 8 आ रहा है, डी का वैल्यू आपके पास 2 दिया हुआ है, तो आपके पास ए और डी कितना आ गया, 2। तो ए है, डी है, अब आपको क्या पूछा है, नाउ अब आपको पूछा था A21 यानी कि 21वां पद पूछा था, तो 21वां पद कैसे निकलता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 21, a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो A21 बराबर हो जाएगा, a बराबर कितना है 8, 21 माइनस 1 मतलब कितना 20, और साथ में d का वैल्यू कितना है 2, तो ये आ गया 8 प्लस 20 टू द कितना 40, तो ये आ जाएगा 48। A21 बराबर 48, ठीक है, A21 बराबर 48। इसी प्रकार से एक उदाहरण दिया हुआ है आपके बुक में, उदाहरण नंबर 7, ठीक है। उदाहरण नंबर 7 में क्या पूछा, सेम क्वेश्चन है, एज इट इज़ यही क्वेश्चन है, लेकिन आपको उसमें पूछा क्या है A29। अगर आपको 29 वाला पद पूछा है तो वो कैसे निकलेगा, a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या है आपका, फिर से 8 है, 29 क्या है आपका, और 29 माइनस 1 28, और साथ में d कितना दिया हुआ है 2, तो 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा 56, और साथ में 8, तो ये आ जाएगा आपका 64। तो A29 बराबर आ जाएगा 64। तो एक साथ दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। तो A21 भी निकल गया और A29 भी निकल गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्नावली में एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक इस प्रकार से ए का ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, ए टू द पावर 4 है। बी क्वेश्चन में दिया है √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। वैसे ही 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी पे है 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। वैसे ही 16, 18.5, 20.5 और 23 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन सीरीज़ में आपको क्या बताना है कि कौन सा वाला इन पाँचों में से AP सीरीज़ में आता है ना, यानी कि समांतर श्रेणी में आता है। ऑलराइट, तो देखते हैं, बनाते जाते हैं। पहला मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरा नोट्स और पिछले लेक्चर्स फॉलो किए हैं तो ये वाला आपका AP सीरीज़ में नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका AP सीरीज़ में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4, यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर बढ़ रहा है ना। अगर आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालने जाएंगे तो यहाँ नहीं मिल पाएगा आपको कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वअंतर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये आपका GP सीरीज़ का उदाहरण है, AP सीरीज़ में नहीं आता, ठीक है। पिछले लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ आते हैं, बी को सॉल्व करके देखेंगे। √2 दिया हुआ है, √8 दिया हुआ है, √18 दिया हुआ है, √32 दिया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दो, 2, 8, 18, 32, यहाँ पे आपको कोई सीरीज़ नहीं दिखाई दे रहा होगा,
मतलब यहाँ पे 6 का अंतर है, अगर आप ऐसे देखें ऊपर से तो यहाँ पे 10 का अंतर है। इसको इस प्रकार से नहीं देखना है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ध्यान देंगे ये करनी के अंदर है, करनी यानी कि रूट के अंदर है, तो इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना होगा, ठीक है। मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ। अगर आपने नोट्स फॉलो किए थे तो उसमें मैंने इसको एक बार एक्सप्लेन किया होगा। तो √2, 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, है ना। 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 2। वैसे 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 2, एंड सो ऑन, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप आगे, √2 को √2 रहने दो। 4 करनी के अंदर से 4 बाहर आएगा तो क्या बचेगा बाहर में, वर्गमूल 4 क्या होता है, 2, तो 2 बाहर आ गया, 2 √2 लिख सकते हैं क्या इसको, बिल्कुल। वैसे करनी 9, करनी 9 क्या होता है आपका, 3 आता है क्या, 3 √2। और वैसे करनी 16 मतलब 4 √2, ठीक है। तो आप अगर अब इसमें सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे तो a2 - a1 होता है। a2 का वैल्यू क्या है, 2 √2, और a1 का वैल्यू क्या है, √2। तो आपने 2 √2 में से 1 √2 घटा दिया, यानी कि आपको क्या बचेगा, √2 ही बचेगा। समझ रहे हो, 2 आम में से 1 आम घटा दिया तो क्या बचेगा, 1 आम बचेगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस इन दोनों को लेके निकालें, a3 - a2 से निकालें तो क्या आ जाएगा, 3 √2 - 2 √2। इसको सॉल्व करने पे मिल जाएगा आपको √2, ठीक है। 3 √2 में से 2 √2 घटा दिए तो 1 √2 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये भी सार्वंतर। तो यहाँ भी सार्वंतर, यहाँ भी सार्वंतर क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, यानी कि √2 क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि जो बी नंबर वाला क्वेश्चन है ये क्या है, एपी सीरीज में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर कितना बन रहा है, √2 बन रहा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 भी पावर से पावर दिख रहे हैं उसमें, ठीक है, घातें बढ़ रही हैं। यहाँ पे अंतर भले 2 2 का दिख रहा होगा, 1 3 5 7 में 2 2 का अंतर है, लेकिन ये इसको सॉल्व करने पे आपको सीरीज़ जो है नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी, 1 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1, 3 के स्क्वायर को 9, 5 के स्क्वायर को 25, 7 के स्क्वायर को 49, 9 के स्क्वायर को 81, एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 8 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 16 का, ठीक है, मतलब कितने का, 9 और 25 में 14 का, ठीक है, 16 का, सॉरी। और वैसे यहाँ पे डिफरेंस है 24 का, यहाँ पे डिफरेंस है कितना आपका, 32 का। तो यहाँ पे सारी जगह पे कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है, इसीलिए ये सीरीज़ भी आपकी एपी सीरीज़ नहीं होगी। तो ए जो है आपका एपी सीरीज़ नहीं है, बी आपका एपी सीरीज़ में आएगा, सी आपका एपी सीरीज़ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर डी की तरफ देखो, डी नंबर पे क्या है, 0, -4, -8, -12, यानी कि आप हर एक पहले पद में दूसरा पद, पहले पद से दूसरा पद कैसे मिल रहा है, -4 घटाने पे, ठीक है। हर पद में अगर आप -4 घटा दो तो नेक्स्ट टर्म आता जाएगा। 0 में से -4 किया, क्या आ जाएगा, -4, -4 में से फिर 4 निकाला तो क्या आ जाएगा, -8, -8 में फिर -4 करोगे तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो ये भी एपी सीरीज़ में आएगा। ऑलराइट, फाइनली, और इस सीरीज़ को देख लो, ई वाला, ई क्वेश्चन कैसे बनेगा, 16, 18 1/2 यानी कि 18.5, 20 1/2 यानी कि 20.5, और वैसे ही 23, एंड सो ऑन। ध्यान देंगे यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2.5 का है, यहाँ डिफरेंस कितना है, 2 का है, यहाँ डिफरेंस कितना है, 2.5 का है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका एपी सीरीज़ नहीं बनेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस -4, और फाइंड nth टर्म, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन है। पहला टर्म क्या दिया है, पहला पद 4, कॉमन डिफरेंस -4, nth टर्म आपको बताना है, nth टर्म क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं nth टर्म के लिए सॉल्यूशन, nth टर्म के लिए वी नो an बराबर a + n-1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो nth टर्म आपसे पूछ रहा है, मतलब an ही पूछ रहा है, an का फॉर्म क्या हो जाएगा, फिर a की जगह पे आप रख दो वैल्यू a, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका क्या है, ये a है, और ये क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी कि d है, ठीक है। ये क्या है आपका कॉमन डिफरेंस d है, ठीक है। तो a और d हमारे पास है, a वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 + n-1 इंटू डी की जगह पे क्या आ जाएगा, -4। ध्यान देंगे कोष्टक लगाना ना भूलें, ठीक है। ऑलराइट, तो 4 + n इंटू -4 कितना हो जाएगा, -4n। वैसे ही
n इंटू माइनस फोर क्या हो जाएगा, -4n, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4। तो ये आ गया आपका 4 + 4 कितना 8, और यहाँ पे प्लस माइनस -4n। तो an यानी कि nवा पद क्या आ गया आपका 8 - 4, ठीक है, 8 - 4n आपका क्या होगा, nवा पद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, उसमें क्या लिखा है 27, 24, 21 डैश 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 इज एन AP सीरीज, है ना, ये एक AP सीरीज है। आपको बता रहा है, आपको पूछ रहा है कि विच टर्म विल बी ज़ीरो। अब इस AP सीरीज में कहीं पे आगे जाके एक टर्म आने वाला है ज़ीरो। आप देखो रेड्यूसिंग है ना, घटता हुआ जा रहा है 27 से 24, 24 से 21, तो एक ज़ीरो आने वाला है इसमें, इस सीरीज़ में। तो वो कौन सा टर्म होगा जो ज़ीरो होगा, ठीक है, ऑल राइट। तो आपको यहाँ पे बताना है पोजीशन, कौन से पोजीशन पे ज़ीरो आने वाला है लास्ट में जाके, ठीक है, या कहीं बीच में जाके। तो हमको नहीं पता तो मान लेते क्या, mवा पोजीशन सॉल्व, ठीक है, से mth टर्म विल बी ज़ीरो। mth टर्म क्या होगा, ज़ीरो होगा, देन am = ज़ीरो, है ना। हम मान रहे हैं कि mवा पद जो होने वाला है वो ज़ीरो होगा, ठीक है, am विल बी ज़ीरो। तो आप बताइए मुझे am का फॉर्मूला क्या होता है, am बराबर हो जाएगा a प्लस n की जगह पे m है तो m - 1 इंटू डी, यही होगा क्या, यही होगा फॉर्मूला, ठीक है, am बराबर a प्लस m - 1 इंटू डी, समीकरण 1। लेकिन आपके पास a है क्या, a है नहीं है, d है नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साइड में रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है, हम लोग a और d फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, a और d फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रॉम द सीरीज a बराबर कितना है 27, a बराबर 27 बराबर a1 बोल सकते हो आप, ठीक है। वैसे ही a2 बराबर कितना दिया हुआ है 24, ठीक है। तो अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बराबर a2 - a1 बराबर कितना 24 - 27, कितना आ जाएगा -3। ध्यान देंगे कॉमन डिफरेंस d यहाँ पे आपका क्या आ रहा है -3, ऑल राइट। और आपका a कितना दिया हुआ है 27, तो आपका a हो जाएगा 27 और d हो जाएगा -3। इसको आप उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण क्रमांक 1 में, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। तो आपको अब am चाहिए था, mth टर्म क्या होगा, ज़ीरो आने वाला है ना, ये वाला टर्म क्या आएगा ज़ीरो, हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ था। तो अब अगर ये ज़ीरो आएगा तो आप ज़ीरो रख दीजिए ना, am बराबर ज़ीरो रख दीजिए। तो ज़ीरो बराबर a, पहला टर्म a है तो a क्या दिया है आपका 27 प्लस m - 1 इंटू d क्या दिया हुआ है आपका -3। इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक अननोन है, कौन सा, m बचा है सॉल्व करने को, तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी, मतलब m आपको पोजीशन पता चल जाएगा कौन सा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया आपका 27, ज़ीरो बराबर 27 प्लस m -3 मतलब -3m, ऑल राइट, -3m, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +3, 27 + 3 मतलब 30 और -3m बराबर 0, ठीक है। 3m को ट्रांसफ़र कर लो इधर, तो क्या आ जाएगा 3m बराबर 30, इम्प्लाइज m बराबर 30/3, सॉल्व करने पे मिल जाएगा कितना 10। तो m का वैल्यू क्या आ गया, m का वैल्यू आ गया 10, ठीक है, m का वैल्यू आ गया आपका 10, यानी कि 10वां पद है ना, इस सीरीज में पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ऐसे करके जब हम लोग 10वें पद यानी कि 10th टर्म की तरफ जाएंगे तो 10वां पद क्या आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। आप लोग इसको करके भी देख सकते हैं, 27 से 24 आ गया, 24 से 21 आ गया, 3 घटाते हुए यही आप देखेंगे 10th टर्म जो आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। मतलब आप अगर इस सीरीज़ में a बराबर 27 और d बराबर -3 रखते हैं और a 10 निकालते हैं तो ये क्या आने वाला है आपका 0 आने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो यही आपको बताना था कि कौन से पोजीशन पे 0 आने वाला है, ऑल राइट। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, नंबर 9 पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है, यदि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है और इनके
99 पदों का अंतर, 99 पदों का अंतर क्या दिया हुआ है, 99 है, ठीक है। तो इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है। यानी कि 99th टर्म का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 99, और आपको बताना है कि 999th टर्म जो होगा उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। ऑल राइट, कॉमन डिफरेंस क्या है, बराबर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो सीरीज़ लिख लो। क्या सीरीज़ हो सकती है, माना कि फर्स्ट एपी सीरीज़, फर्स्ट एपी सीरीज़ क्या होगी, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, ठीक है। कैपिटल में लिख रहा हूँ फर्स्ट सीरीज़ को, और सेकंड एपी सीरीज़ है ना, यानी कि दूसरी समांतर श्रेणी क्या होगी, दूसरी समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 इत्यादि, ठीक है। इस प्रकार से होगा। मैंने मान लिया A1 A2 A3 मतलब कैपिटल में पहली सीरीज़ है, A1 A2 A3 A4 ये दूसरी सीरीज़ है, ठीक है, ठीक। और इन दोनों का ही कॉमन डिफरेंस, पहले का इसका क्या है, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म बराबर ए, फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका A1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला पद बराबर A1, ठीक है, हो जाएगा। वैसे ही इस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस यानी कि D1 हो जाएगा। और वैसे ही इस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वांतर क्या हो जाएगा, सार अंतर कितना हो जाएगा, D2, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक डिटेल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, दो सीरीज़ मानी है, A1 A2 A3 A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म A1 होगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पे स्मॉल A1 होगा, सेकंड टर्म यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D1 है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D2 है। लेकिन बट आपको गिवन है यानी कि दिया गया है कॉमन डिफरेंस दोनों का, यानी कि D1 बराबर D2 है, या मैं इसको बोलूँ D1 बराबर D2 बराबर D है। कॉमन डिफरेंस क्या है दोनों का, सार्वंतर क्या दिया है आपको, समान है यानी कि बराबर है। ये पहली चीज़ आपको दी हुई है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, केस वन कहता है कि दोनों के 99 पदों का डिफरेंस ऑफ 99th टर्म है ना, 99th टर्म, दोनों सीरीज के 99th टर्म का डिफरेंस कितना है आपका, 99 है। मतलब कि A99 माइनस A99 बराबर कितना हो जाएगा, 99। ध्यान देंगे ये पोजीशन है और ये वैल्यू है, ठीक है। तो A99 माइनस A99 बराबर 99, ठीक है। तो A99 हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे बस, इसी पे ध्यान दो, इसी को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। A99 क्या हो सकता है, A1 प्लस N-1, ठीक है। N कितना है, 99 है ना यहाँ पे, तो 99 माइनस 1 और इंटू D के जगह पे क्या आ जाएगा, स्मॉल d, क्योंकि D1 D2 एक ही है। तो यहाँ पे आना था D1, तो उसकी जगह मैंने क्या लिखा है, यहाँ D1 की जगह मैंने क्या लिखा है, D लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है ऐसा। और वैसे ही माइनस A99, स्मॉल वाला A99 मतलब इस सीरीज़ का 99वां पद क्या हो जाएगा, A1 प्लस 99वां पद मतलब 99 माइनस 1, और साथ में D2 आना चाहिए था, है ना। लेकिन D1 D2 और D बराबर है, तो इसको मैं फिर से क्या लिख रहा हूँ, D लिख रहा हूँ। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 99 है क्या, ठीक है। आगे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा A1 प्लस 99 माइनस 1 मतलब कितना, 98D माइनस A1, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 99 माइनस 1 यहाँ भी क्या आ जाएगा, 98, और साथ में क्या आ जाएगा, D बराबर 99, ठीक है। ओके, यहाँ ध्यान दो, ये और ये बराबर है क्या, है या नहीं है 98D 98D दोनों बराबर है, प्लस और माइनस में मतलब अपोजिट साइन के साथ, तो ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये क्या आ जाएगा आपका, A1 माइनस A1, बिग A1 माइनस स्मॉल A1 बराबर 99। इसको क्या मानो, समीकरण 1 मानो, है ना, इक्वेशन नंबर 1 मानो। अभी आपको क्या पूछा है, नाउ
आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड A999 यानी कि 999वां पद पहली सीरीज़ का और दूसरी सीरीज़ का 999वां पद, इन दोनों का अंतर खोजना है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर खोजना है। तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे इसको एक्सपेंड करके लिखा था A99 माइनस A99 को लिखा था, वैसे ही इसको भी लिख के देखते हैं। ठीक है, इसको भी लिख के देखते हैं क्या आ जाएगा। सबसे पहले आप लिखोगे A1, है ना, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला है, इसी को लगाएंगे। तो A1 प्लस एन के जगह पे क्या आएगा, 999, है ना, 999 माइनस 1, और साथ में डी क्या आ जाएगा, D1 D2, और डी क्या सेम है तो यहाँ पे भी डी आ जाएगा, माइनस A999 क्या हो जाएगा, A1, ये दूसरी सीरीज़ के लिए बात कर रहे हैं, तो A1 प्लस एन के जगह पे यहाँ भी क्या है 999 ही है, माइनस 1, और साथ में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ D2 आना चाहिए था, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं, डी, क्योंकि D1 D2 बराबर है। इसका अंतर क्या है, यही हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका अंतर क्या है, आगे सॉल्व करते हैं। A1 प्लस 999 माइनस 1 कितना होता है, 998, साथ में D, माइनस प्लस माइनस A1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 999 माइनस 1 कितना आ जाएगा, यहाँ भी 998D बराबर कितना, हमको यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान दो, 998D और यहाँ पे भी 998D, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये दोनों कट सकते हैं क्या, बिल्कुल कट सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए था, ये अंतर चाहिए था, ये अंतर आपको मिल चुका है। ध्यान दो कैसे, आगे लिख सकते हैं A1 माइनस A1 बराबर, ये हो जाएगा आपका डिफरेंस, यही होगा डिफरेंस, यही है अंतर आपका। ऑल राइट, तो A1 माइनस A1 तो आपके पास है समीकरण 1 से, है या नहीं है, A1 माइनस A1 तो आपका समीकरण 1 से है, मतलब आपका डिफरेंस कितना आने वाला है, 99 ही आने वाला है। ठीक है, क्यों आएगा, ये कहाँ से आया आपका, समीकरण 1 से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से आ गया, कुछ नहीं करना था इसमें, A999 माइनस A999। ठीक है, इन दोनों का अंतर चाहिए था। तो मतलब आप कोई भी दो टर्म ले लो, कोई भी दो पद ले लो, इस सीरीज में दोनों का अंतर हमेशा क्या मिलेगा आपको, 99 ही मिलेगा। मतलब A1 माइनस A1, मतलब बिग A1 माइनस स्मॉल A1 भी कितना आएगा, 99 आएगा। A7 माइनस A7 भी कितना आएगा, 99 ही आएगा। तो कुल मिला के 99 का डिफरेंस कॉमन चलेगा हर जगह पे। ठीक है, ऑल राइट, तो ये सवाल थोड़ा सा घुमा के दिया था, लेकिन बहुत सरल है। A1 माइनस A1 क्या आ जाएगा आपका, 99 ही आने वाला है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। ठीक है, फाइंड द mth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन whose 12th term exceeds the 5th term by 14 and the sum of both term is 36। क्या बोल रहा है, आपको एक mth टर्म फाइंड करना है। ठीक है, mवां पद फाइंड करना है AB सीरीज का, जिसका 12वां टर्म जो है आपका 5वें टर्म से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, और 12वें और 5वें पद का योग कितना है, आपका योग कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। ऑल राइट, तो आपको पूछ रहा है mth टर्म, आपको फाइंड आउट करना है mवां पद क्या होगा, mth टर्म क्या होगा, और आपको दिया क्या है कि एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि इन दोनों टर्म्स का 5वां और 12वां पद का योग कितना दिया है, 36, मतलब एडिशन ऑफ A5 एंड A12 इज इक्वल टू 36। ऑल राइट, और वैसे ही आपको बोल रहा है कि 12वां पद जो है वो 5वें पद से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, यानी कि 12th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 14। 5th टर्म से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है mth टर्म। हमको पता है कभी भी कोई भी टर्म आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है ना, A ज़रूरी है और साथ में D ज़रूरी है। ठीक है, AP सीरीज़ का कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए A और D ज़रूरी होता है। फॉर्मूला क्या है आपका, AM बराबर A प्लस एनी टर्म nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। इसमें अगर आपको क्या पता चल जाए, A पता चल जाए, D पता चल जाए, तो आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा nth टर्म के लिए वी नो nth टर्म ऑफ एन AP an इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सॉल्व करते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे। A5 प्लस A12 इज इक्वल टू 36 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, नाउ A5 प्लस A12 बराबर 36। A5 को एक्सपेंड करके लिखो। ठीक है, विस्तारित रूप में लिखो, क्या हो जाएगा,
ए प्लस एन माइनस वन, एन की जगह पे क्या आएगा 5 माइनस वन, और साथ में क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। और वैसे ही A12 को अगर विस्तारित रूप में लिखोगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, क्या आ जाएगा a प्लस एन माइनस वन, यानी कि 12 माइनस वन, और साथ में क्या आ जाएगा इंटू टी, बराबर कितना आ रहा है 36, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, हल करो थोड़ा सा, a प्लस 4d होगा क्या, हाँ, प्लस a 12 माइनस वन मतलब कि प्लस 11d, 12 में से एक गया 11, साथ में d मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर 36। ये आ गया आपका a प्लस ए कितना 2a प्लस 4 प्लस 11 15d बराबर 36, ठीक है। 2a प्लस 15d बराबर 36, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये क्या है आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अभी आपको एक और स्टेटमेंट दिया था, ऑल्सो वी नो दैट A12 बराबर A5 प्लस 14 दिया था क्या, तो A12 को फिर से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, यही आएगा a प्लस एन माइनस वन, यानी कि 12 माइनस वन इंटू डी बराबर a प्लस 5 माइनस वन इंटू डी प्लस 14, ठीक है। कुछ नहीं किया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है, A12 को लिख दिया, A5 को लिख दिया और प्लस 14 ऐड कर दिया। ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ था, A12 एक्सीड द A5th टर्म बाय 14। तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो, a प्लस 12 माइनस वन 11d बराबर a प्लस 4d प्लस 14, ठीक है। ऑल राइट, a और a बराबर है, पक्षांतर करके काटोगे या घटाओगे तो ये और ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, 11d माइनस 4d कितना होता है, कितना हो जाएगा ये, 11d में से 4d गया मतलब 7d बराबर 14, ठीक है। तो d का वैल्यू यहाँ से फाइनली आपको मिल जाएगा 14/7 यानी कि 2, ठीक है। आपको d का वैल्यू क्या मिल गया, d बराबर 2। अब अगर आपके पास d है तो a फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात है क्या, a कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ से हो जाएगा ये यहाँ से फाइंड आउट, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो इस सवाल में आगे बढ़ेंगे, मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, एक मिनट, तो हम लोग यहाँ तक मिटा देते हैं। अभी पुट वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर आप डी का वैल्यू फाइंड पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 15d बराबर 36। तो ये कितना आ गया, 2a बराबर 36 माइनस 15d, या फिर 15 इंटू डी की जगह पे क्या लिखा हूँ मैं 2, तो 36 माइनस 15 दूनी 30, ये आ गया 2a बराबर 6, इम्प्लाइज a बराबर 6/2 यानी कि 3। तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू मिल रही है 3, आपने d फाइंड आउट किया था 2, a आ गया, d आ गया, अब आपको क्या चाहिए, फाइनली आपको क्या चाहिए, am वैल्यू है ना, mth पद यानी कि mवा पद आपको चाहिए। तो mवा पद आपका कैसे आ जाएगा, नाउ am यानी कि mवा पद कैसे आता है, a प्लस n की जगह पे क्या आ जाएगा, m माइनस 1 इंटू डी, a क्या है 3 प्लस m ही है माइनस 1 और d कितना आ जाएगा 2, तो 3 प्लस 2m माइनस 2 यानी कि 3 माइनस 2 1 प्लस 2m, ये आ गया आपका mवा पद, ठीक है। यही है आपका mth टर्म, ये आपको फाइंड आउट करने बोला था, ठीक है। आई होप बन गया होगा आपसे। इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें जो बहुत सरल है, ठीक है। आगे मैं कुछ और क्वेश्चन देखता हूँ, खास क्वेश्चन हैं, शायद ना बने आप लोगों से, इसलिए दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, 6वें और 10वें पद का योग 44 है,
तो आपको श्रेणी के क्या बताना है, प्रथम 3 पद, मतलब A1 A2 और A3 आपको बताना है। ठीक है, आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला बोल रहा है आपको कि चौथे और 8वें पद का योग कितना है, 24 है, मतलब A4 प्लस A8 बराबर 24। और वैसे ही छठे और 10वें पद यानी कि A6 प्लस A10 बराबर 44। ठीक है, तो फाइंड आउट करेंगे कि फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, पहले 3 पद क्या होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने ये मार्क किया हुआ है। आपको बोला है सबसे पहले A4 प्लस A8 बराबर 24 और वैसे ही A6 प्लस A10 बराबर 44। ठीक है, तो ज्ञात करना है A1 A2 A3। तो हल करते हैं। दिया A4 प्लस A8 बराबर 24। ठीक है, ध्यान देंगे A1 A2 A3 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। आपको पहला चाहिए A और दूसरा चाहिए D। ठीक है, पहला पद और साथ में क्या चाहिए, सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए और पहला पद निकालने के लिए इन दोनों का यूज़ करने वाले हैं, ये दोनों का। ठीक है, तो A4 प्लस A8 बराबर 24। तो आपका A4 क्या है, इसको सॉल्व करो। A4 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये पता होगा कैसे आता है। प्लस A8 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24। ठीक है, सिंप्लीफाई करो। A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर 24। क्या आ जाएगा, A प्लस A 2A प्लस 10D बराबर 24। ये क्या है आपका समीकरण क्रमांक 1। 2A प्लस 10D बराबर 24, मतलब 2A प्लस 10D बराबर 24। ठीक है, वैसे ही कथन 2 के अनुसार, कथन 2 के अनुसार ध्यान देंगे, कथन 2 इसको बोल रहा हूँ मैं, A6 प्लस A10, A6 प्लस A10 बराबर कितना हो रहा है, 44। तो A6 क्या होता है आपका, A6 क्या होता है जी, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। और वैसे ही दूसरा क्या, A10 मतलब A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 44। यही होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करो। A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। ठीक है, वैसे ही A प्लस A 2A प्लस 9 और 15, 9 और 5 मतलब 14D बराबर 44। ये क्या हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, यानी कि 2 समीकरण है और 2 अज्ञात है। पहला समीकरण 2A प्लस 10D बराबर 24, दूसरा समीकरण 2A प्लस 14D बराबर 44। ठीक है, इन दोनों को हल कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, A और D का मान मिल जाएगा। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, इन 2 समीकरण को हल करने का 3 तरीका होता है। पहला आपका विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा आलेखीय विधि। ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल मेथड। तो मैं किसी भी एक मेथड का यूज़ करके क्या करूँगा, इसको A और D का वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, आगे इसी को नोट करते हैं। देखो 2A प्लस 10D बराबर 24 और वैसे ही 2A प्लस 14D बराबर 44। ठीक है, क्या ऐसे लिख लेते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं। 2A प्लस 14D बराबर 44 और यहाँ पे 2A प्लस 10D बराबर 24। ठीक है, मेथड यूज़ कर रहा हूँ विलोपन यानी कि एलिमिनेशन, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2A में से 2A जाएगा, कितना बचेगा 0। 14 में से 10 गया, कितना बचेगा प्लस 4D और बराबर 44 माइनस 24 मतलब 20। ठीक है, इम्प्लाइज 4D इक्वल टू 20। ठीक है, इसका मतलब हो गया D बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, D 5 मिल गया। अभी आपको पता है D मिल चुका है, एक अज्ञात मिल चुका है, तो आप इसमें चाहे इसमें किसी भी एक इक्वेशन में D का वैल्यू रखो, A मिल जाएगा। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या था हमारा, 2A प्लस 10D बराबर 24। तो A के जगह पे कुछ नहीं, पता नहीं है, तो
10 इंटू डी की जगह पे क्या आ गया 5 बराबर 24। यहाँ लिख लेंगे साइड में फ्रॉम डी इक्वल टू 5, यानी कि डी का मान 5 के बराबर है। ठीक है, तो 2a प्लस 50 बराबर 24। तो 2a बराबर कितना आ गया -26। 24 में से 50 जाएगा कितना बचेगा 26। तो a का वैल्यू आ गया -26/2, यानी कि आ जाएगा -13। a का वैल्यू आ रहा है -13। ठीक है, ये हो गया a और ये हो गया d। अब a और d जब मिल चुके हैं तो इसको कहाँ रख देंगे हम, जो भी आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है। तो 3 चीज़ें, पहला बोला था a1 क्या है, a2 क्या है और a3 क्या है। फर्स्ट 3 टर्म्स पूछा था। तो a1 तो यही होगा ना, a1 बराबर क्या होता है a बराबर -13, पहला टर्म हो गया। ठीक है, a2 आपको चाहिए, a2 कैसे निकलेगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का वैल्यू क्या है -13 प्लस n की जगह पे क्या आएगा 2 -1 और साथ में d कितना दिया आपको 5। सिंप्लीफाई करो, -13 प्लस 2 -1 कितना होता है 1, तो यहाँ आ जाएगा 5, कितना आ गया -8। तो ये हो गया आपका a2। ठीक है, a1 -13, a2 -8, और वैसे ही आपका a3 क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो a क्या है आपका -13 प्लस n मतलब 3 -1 इंटू डी। डी कितना है आपका 5। सिंप्लीफाई कर लो, -13 प्लस 5 दूनी 10 आ गया -3। तो ये आपका आ जाएगा a3। a1 a2 और a3, a1 आ गया आपका -13, a2 आ गया -8 और a3 आ गया -3। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चंस को भी बनाएंगे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q है और क्यूवा पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के pqवें पद का मान क्या होगा 1 होगा, है ना। यानी कि आपको pth टर्म दिया हुआ है को 1/q है और qth टर्म क्या दिया हुआ है 1/p है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि pqth टर्म क्या होगा आपका 1 होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश के बैरियर में ना बांधते हुए मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन बताता जाऊंगा। ठीक है, आप लोग उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ऑलराइट। क्या कह रहा है, सॉल्व। क्वेश्चन नंबर है 19th एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19th एक्सरसाइज का बोल रहा है गिवन pth टर्म, मतलब क्या बोलेंगे pth टर्म क्या होता है ए पी, मतलब p वाला पद ए पी बराबर a प्लस क्या होगा p-1 इंटू डी। यही होगा क्या, p वाला टर्म क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी की जगह पे p-1 इंटू डी, क्योंकि पीवा पद है और पीवा पद का मान क्या दिया 1/q। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है, वैसे ही क्यूवथ टर्म, या फिर हिंदी में लिखो तो क्यूवा पद। क्यूवा पद क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर a प्लस n के जगह पे q दिया हुआ है तो q-1 इंटू डी, लेकिन इसका वैल्यू क्या है 1/p है, सवाल में दिया, ध्यान दो। क्यूवा पद क्या है 1/p है और पीवा पद क्या है 1/q है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आपको पूछ रहा है पी क्यू टर्म, है ना, फाइंड करो पी क्यू टर्म। पी क्यू पोजिशन पे जो टर्म होगा उसका मान आपको खोजना है, यानी कि ए पी क्यू ये वाला पद आपको चाहिए, ये टर्म आपको चाहिए। तो आपको मैंने बताया है कि अगर आपको कोई भी टर्म निकालना हो तो 2 ही चीज़ चाहिए होती है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी। मतलब आपको चाहिए पहला ए और दूसरा डी, तो यहाँ पे ए है और ये डी है, हमको यही फाइंड आउट करना है। ए और डी मिल गया तो सवाल इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं दो इक्वेशन से सॉल्यूशन चालू करेंगे। ठीक है, सॉल्व करना चालू करते हैं नाउ। अब ए प्लस p-1 इंटू डी बराबर 1/q है। ठीक है, और वैसे ही एंड a प्लस q-1 इंटू डी बराबर क्या है 1/p है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देता हूँ, मतलब समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटा दूँ, है ना, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सेपरेट कर दूँ, तो क्या आएगा
ए और ए तो कट जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, वैसे ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ए कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, डी बचेगा, है ना। सॉल्व करके देखते हैं। इक्वेशन 1 में हम लोग क्या घटा रहे हैं, इक्वेशन 2 को। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ध्यान दोगे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से घटाते हैं, तो वैसे ही माइनस इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड ये, इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड ये, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 1/q माइनस 1/p। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे, है ना, कहीं ध्यान नहीं भटकना चाहिए। सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा, a प्लस पी इंटू डी, पी डी माइनस 1 इंटू डी, डी। यहाँ माइनस में आ जाएगा क्या, a प्लस क्यू इंटू डी, क्यू डी, और माइनस 1 इंटू डी माइनस डी बराबर, इसका एलसीएम कर लो, q इंटू पी, मतलब पी क्यू आ जाएगा क्या, ऑल राइट। पी क्यू को डिवाइड दोगे q से तो क्या हो जाएगा, q और q कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, p, वो आ जाएगा अंश में। ठीक है, और वैसे पी क्यू को p से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, q, तो वो आ जाएगा अंश में, तो p माइनस क्यू बटा पी क्यू। ध्यान देंगे पी क्यू को किससे भाग दे रहे हो, q से, तो q और q कट जाएगा ना, सिर्फ क्या बचेगा, p बचेगा। तो यही चीज़ किया है यहाँ पे, पी क्यू को q से भाग दिया तो p बच गया, और पी क्यू को p से भाग दिया तो q बच गया। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ो, कोष्टक खोलो यार, ब्रैकेट खोल दो, a प्लस पी डी माइनस डी माइनस ए माइनस क्यू डी, और यहाँ पे प्लस डी, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा p माइनस क्यू बटे में पी क्यू। ठीक है, a और माइनस ए कट जाएंगे क्या, हाँ, d और माइनस डी कट जाएंगे क्या, हाँ, तो p से पी डी माइनस क्यू डी, यही हो जाएगा, पी डी माइनस क्यू डी बराबर कितना, p माइनस क्यू बटे में पी क्यू, यही होगा। आगे सॉल्व करो, d और d कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, p बच जाएगा यहाँ पे, अगर d मैं यहाँ से बाहर निकालूँ तो d, p बचेगा माइनस q बचेगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू और बटे में पी क्यू। ठीक है, ध्यान दो p माइनस क्यू बराबर है ना। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, d बराबर 1/pq, इसको क्या लिख रहा हूँ, 1/pq इंटू p माइनस क्यू, इस वाले पद को ऐसे लिखा है, pq बटे में p माइनस क्यू बटे में pq क्या लिखा, p माइनस क्यू इंटू 1/pq। ठीक है, और साथ में ये पक्षांतर कर लिया, है ना, इसको इस तरफ ले गया, यहाँ गुणा में है, यहाँ गुणा में है, तो यहाँ क्या में आएगा, भाग में आ जाएगा, p माइनस क्यू। ध्यान देंगे p माइनस क्यू बराबर है, ये दोनों भी कट जाएंगे, तो d का वैल्यू क्या आ गया, 1/pq, 1/pq। ठीक है, यहाँ से आपको d मिल गया 1/pq। ठीक है, d फाइंड आउट आपने कर लिया है। अगर d मिल गया तो अब a भी मिल जाएगा, है ना, जैसा पिछले क्वेश्चंस में करते आए थे, जब d की वैल्यू मिल जाती है तो हम उसको किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें डालो चाहे इसमें डालो, किसी भी एक इक्वेशन में डाल के क्या फाइंड आउट कर लेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बिना डिले किए, यहाँ से मिटा रहा हूँ। ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में d का मान रख दो। समीकरण 1 क्या है, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर 1/q, यही है ना। ठीक है, तो a रहने दो, p माइनस वन, और d की जगह पे क्या है, 1/pq बराबर 1/q, है ना। सिंप्लीफाई करो, a को छोड़ दो, बाकी सब उस तरफ ले जाओ, 1/q माइनस p माइनस वन, और यहाँ पे 1/pq। आगे हल करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, 1/q माइनस p इंटू 1/p, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, माइनस p गुणा 1/pq, तो p और p कट जाएगा क्या, ये ऐसे लिखूँ, माइनस p बटे में pq, यही होगा ना, कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, pq इंटू p, ये ऐसे कर लो, कोष्टक लगे रहने दो, p बटे pq माइनस 1/pq लिख सकते हैं ना, बिल्कुल।
तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 1/q माइनस, कोष्टक के अंदर p बटा p कट जाएगा तो 1/q माइनस 1/pq, कोष्टक खोल लो, 1/q माइनस 1/q माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1/pq। तो 1/q प्लस और माइनस में है तो ये दोनों भी कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, अब कुछ नहीं बचा, a का वैल्यू आ रहा है 1/pq, आ रहा है क्या, ये देखो आ रहा है ना, a का वैल्यू क्या आ गया सिंप्लीफाई करने पे 1/pq। तो अगर a आपका 1/q है, pq है, d भी आपका 1/pq है या नहीं है, बिल्कुल है। तो अब आपको क्या चाहिए था, क्या चाहिए था आपको, पी क्यूथ टर्म, है ना, पी क्यूथ टर्म चाहिए था। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू को ध्यान में रखिएगा, इसको मिटा रहा हूँ मैं बीच का। अब आपको चाहिए पी क्यूथ टर्म, ठीक है। हम लोग जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मैं बोलूँ ए एन के जगह पे क्या है, पी क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एन के जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ भी, पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। ए और डी की वैल्यू है आपके पास, है ना, डाल दो। ए का वैल्यू क्या है, 1/pq प्लस pq माइनस 1, और डी का वैल्यू क्या है, वो भी 1/pq है। तो ए pq टर्म क्या आने वाला है, 1/pq प्लस pq इंटू 1/pq क्या हो जाएगा, pq बटे में pq, यही आएगा क्या, कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई करो, और ये आ जाएगा माइनस 1/pq। ध्यान दो, 1/pq प्लस में है माइनस में कट जाएंगे, हाँ यहाँ क्या बच रहा है, pq बटा pq, pq और pq कटेगा, क्या आएगा, ये एक बार में ये एक बार में, तो यहाँ आ जाएगा कुछ नहीं 1 टाइम में गया है, तो ये आ जाएगा a pq बराबर 1। p क्यूथ टर्म क्या आ रहा है, 1। ध्यान देंगे, अगर यहाँ नहीं समझ में आया है फिर समझ लो, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या था आपका, pq बटे में pq, इसको आगे हल करोगे तो क्या आ जाएगा, pq बटे में pq बराबर है ना, अंश और हर बराबर है तो क्या आता है कटने पे, 1, वही चीज़ लिखिए, ए पी क्यू क्या आ गया 1। तो आपको पूछा था पी क्यूथ टर्म क्या होगा, तो आपने क्या निकाला, पी क्यूथ टर्म 1 हो रहा है, यही प्रूफ करने बोला था, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसी प्रकार से ध्यान देंगे, इसी प्रकार से आपको कौन से क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बनाना है, और एक उदाहरण में दिया हुआ है, एक उदाहरण में भी पी और क्यू वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करना है, बहुत सिंपल तरीके से बनता है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आपसे, ठीक है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, सभी लोग बुक से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, एक सीरीज़ है 63, 65, 67, और दूसरी सीरीज़ है 3, 10, 17 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको बताना है इन दो सीरीज़ में आगे चल के कोई एक टर्म ऐसा आने वाला है n, जो कि nth पोजीशन पे मान रहे हैं हम लोग, nवें पद पे है, जो कि बराबर है, मान लो यहाँ कहीं आगे जाके आपको मिलेगा 102 यहाँ भी आएगा, 102 यहाँ भी आएगा, तो वो कौन से स्थान पे है, वो उस n का मान क्या है आपको बताना है। समझ में आया क्या, अब मैं उदाहरण के लिए बोल रहा था 102, तो मान लो यहाँ भी 102 आ रहा है, यहाँ भी 102 आ रहा है, तो कौन से पोजीशन के लिए इन दोनों का मान क्या होगा, सेम आएगा, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑल राइट, तो सॉल्व करते हैं। हम लोग मानते हैं सीरीज़ 1 का nth टर्म, है ना, और सीरीज़ 2 का nth टर्म सेम है ना, सीरीज़ 1 का nth टर्म और सीरीज़ 2 का nth टर्म सेम है। तो पहली सीरीज़ का nth टर्म ये हो जाएगा an, और दूसरी सीरीज़ का nth टर्म क्या हो जाएगा an, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, ठीक है। तो an क्या लिख सकते हो आप, a1 प्लस n-1 इंटू d1, है ना, सीरीज़ 1 के लिए बोल रहा हूँ, an के जगह क्या आ जाएगा, a1 प्लस n-1 इंटू d1, और वैसे सीरीज़ 2 के लिए क्या हो जाएगा, a1 प्लस n-1 इंटू d2, है ना, सॉरी, हाँ d2, यहाँ पे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d1 है, यहाँ कॉमन डिफरेंस d2 है, a1 पहला पद है और यहाँ पे स्मॉल a1 पहला पद है। तो a1 क्या है आपका 63 प्लस n-1 पता नहीं कौन सा पद है,
एन का एन रहने दो। D1 क्या है, 63 65 में क्या अंतर आ रहा है, 65 माइनस 63 2, 67 माइनस 65 2, तो D की जगह आ जाएगा 2। और यहाँ पे A1 क्या दिया है आपको, पहला पद 3 प्लस n माइनस 1, पता नहीं n क्या है। D2 क्या हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 17 में से 10 गया तो भी 7, तो D2 का वैल्यू क्या है 7। सॉल्व करो, 63 प्लस 2n माइनस 1 सॉरी माइनस 2 है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। 2n को इस तरफ ले जाओ, बाकी सब इस तरफ ले आओ, तो 63 माइनस 2, 63 माइनस 2 माइनस 3 और यहाँ पे प्लस 7 है ना, और यहाँ पे 7n माइनस 2n इम्प्लाइज 5n बराबर क्या हो जाएगा, 7n में से 2n कितना गया 5n बराबर 63 माइनस 2 मतलब 61, 61 माइनस 3 58, 58 प्लस 7 65, ठीक है 65। तो यहाँ n बराबर क्या आ रहा है 65/5 यानी कि 13 इम्प्लाइज nth टर्म विल बी 13th टर्म, है ना। इन दोनों सीरीज का जो 13वां पद होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों सीरीज का 13th टर्म आपस में बराबर होने वाले हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, A13 फाइंड आउट कर लो, इधर भी A13 फाइंड आउट कर लो, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू।